कुछ समय पहले अभी गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे हुए थे वोट कास्ट करने के लिए। तमाम जो जनता है वो यहाँ पर उन्हें देखने के लिए आई हुई थी, क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरीके से जो रणनीतिकार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें चाणक्य कहा गया, वो यहाँ पर आते हैं वोट करने के लिए। और जब बात गृह राज्य की होती है तो नीतियां और ज्यादा मजबूत हो जाती है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप सभी ने वोट कास्ट यहाँ पर किया, आप लोगों ने वोट डाल लिया? नहीं, बाकी है अभी अभी क्या अभी वोट कास्ट करने आपको जाना है, क्या सोचकर, क्या किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने पहुंचे हैं? एक तो दो ही मुद्दे हैं, एक विकास का मुद्दा है और एक हिंदुत्व का मुद्दा है। ये दो एजेंडे पे ही हम वोट करने वाले हैं। ये दो बड़े मुद्दे हैं। हाँ बिल्कुल। और आंटी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, हम बात करना चाहेंगे किन मुद्दों पर आपने वोट किया है अभी? वो अभी गुजरात की वो प्रगति देख के हमने वोट किया है। प्रगति देख के आपको लगता है कि जो दावे और वादे पिछले 27 साल में किए गए उसे पूरा किया गया? बराबर है, थोड़ा थोड़ा तो होता ही है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है। हाँ। उनके रास्ते देखो, ये सब देखो, वो तो बहुत अच्छा है। हाँ। बिल्कुल। और भी अब कुछ लोग हैं अंदर, देखिए लाइन लगी हुई है, वहां पर भी हम चलेंगे, बातचीत करेंगे लोगों से। वोट कास्ट कर लिया सर आप? हाँ जी, मैंने कर लिया। क्या किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? अभी तक 27 साल में ऐसे देखा जाए तो सब पोजीशन क्लियर है और इम्प्रूवमेंट ही है, तो हमें वो हिसाब से हमने किया है, उस हिसाब से किया है। तो विकास का मुद्दा ही सबसे बड़ा रहा, हिंदुत्व का मुद्दा रहा, ये तमाम मुद्दे रहे। क्योंकि 27 साल के शासन के बाद में एक जो सोच होती है वो ये होती है कि लोगों में कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर नाराजगी पैदा हो सकती है, लेकिन उसकी विपरीत, उसकी इतर तस्वीरें हमने गुजरात में देखी है। लोग कह रहे हैं कि 27 साल के बाद भी आने वाले जो साल हैं उसमें भी हम इसी तरीके का विकास, इसी तरीके की प्रगति, चाहे महिलाओं और युवाओं की बात करें, हम देखना चाहेंगे। लंबी कतार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ महिलाओं से भी एक बार बात सृष्टि, डोंट गो इनसाइड। सृष्टि बाहर आ जाइए। सृष्टि, आवाज आ रही है आपको? सृष्टि, कम आउटसाइड, कम आउटसाइड, कम आउटसाइड, कम आउटसाइड। जी, हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन पोलिंग स्टेशन से बाहर, बिल्कुल रूल्स को फॉलो कीजिए। पोलिंग स्टेशन से बाहर आ जाइए। मैं आ रहा हूं आपके पास। मृदुल ने अभी बताया न्यूज रूम से है, वहां पे हमारे एक और साथी। लेकिन हर्षवर्धन जी, आप लोगों से बात कीजिए। आमतौर पे आप अगर किसी भी स्टेट मतलब असेंबली, जब मतलब इलेक्शंस होते हैं सुजाता और अनूप, तो इश्यूज लोकल होते हैं, है ना, कि देखो जी यहाँ पे ये नहीं हुआ, वहाँ पे ये नहीं हुआ, यहाँ पे बोला था यहाँ पे एक नई सोसाइटी बनेगी, यहाँ पे हमारे लिए मतलब बेसिक जो मतलब एमिनिटीज होती हैं, चाहे वो सड़कें हों, पानी हो, आप पूछिए, लोगों से बात करें। हमारे साथी ने बात की, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हिंदुत्व मुद्दा है और विकास, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। तो ऐसे में जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो लोकल लीडरशिप है, बीजेपी ने ये फॉर्मूला प्रूव कर रही है कि भाई लोकल लीडरशिप वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी वो हरसांगी के साथ बहुत सीरियस कोशिश हो रही है कि एक और नया चेहरा, जो जीतूभाई वघानी के साथ कोशिश हुई थी, सक्सेसफुल नहीं हुई, वो बात अलग है, लेकिन नहीं है तो भी इट वर्क्स फॉर बीजेपी। नहीं, मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा जो आप कह रहे हैं ना कि हर्ष सांघवी जैसे नेता, और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे यूथ लीडर्स की वहाँ कमी नहीं है, लेकिन आप उनको पहचाने और पहचान कर इस तरह से खड़ा कर पाए, ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि 2024 का चुनाव कांग्रेस में भी कमी नहीं पार्ट है ना जी, कि चुन के और उनको खड़ा कर पाए। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि संगठन के तौर पर भूमिका बड़ी हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना बड़ा है कि उनके सामने सारे चेहरे छोटे हो जाते हैं, कहीं कि फीके पड़ जाते हैं। लेकिन शायद 2024 और 2024 के आगे की जो राजनीति है, उस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। विकास और हिंदुत्व का मुद्दा उनको वहां खड़ा करता है, लेकिन अब एक चेहरा, एक नेता राज्य का चाहिए ही चाहिए, उसके बिना बात बनने वाली नहीं। क्यों संजीव कौशिक जी, दोनों को रखिए। संजीव कौशिक जी बोलिए सर। क्या बोलूं, पूरी राम कथा के बाद बोल रहे, बोलिए क्या बोलूं? देखिए, मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक पद्धति है, जिस तरह से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं तो कह रहा हूं आपकी गलती है, आपकी पार्टी की गलती। आप जिस पार्टी में जिस पार्टी को आप पहले समर्थन करते थे उसकी भी है, और जिस पार्टी को आप आजकल समर्थन कर रहे हैं उसकी भी है। भाई स्टेट लीडरशिप है ही नहीं। लोकतंत्र में खड़ाऊ रख करके शासन करने की जो परंपरा दिख रही है सामने, वो बहुत खतरनाक है। वो किसने शुरू की थी? हर्षवर्धन जी जरा देखिए, गुजरात की हिस्ट्री देखिए, गुजरात की हिस्ट्री स्वराज्य पार्टी की हिस्ट्री है, भूलिएगा मत। पीलू मोदी याद है आपको? याद है कि नहीं है आपको? याद है कि नहीं है? भारत के एक और नेता थे जो भारत के पहले एम्बेसडर थे, मतलब इजराइल से, वो भी गुजरात से। आप समझिए, गुजरात देश के परिवर्तन को देने वाले, मतलब वो ऐसा राजनीतिक स्थल है जहां से देश को बदलने वाले राजनेता आए हैं। चाहे आप महात्मा की बात करें या आप नेताओं की बात करें, सरदार की बात करें। मैं आपसे क्या कह रहा हूं,
आप बात समझिए, ये आपको समझने की जरूरत है। भाई सशक्त विपक्ष नहीं देंगे तो आप तो उनको खुला प्लेग्राउंड दे रहे हैं, आप उनको खुला प्लेग्राउंड दे रहे हैं ना, गलती आपकी। किसने कहा किसने कहा सशक्त विपक्ष नहीं दे रहे हैं। अब सशक्त विपक्ष की बात कर रहे हैं, हमें तो सत्ता में आने की ही गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही और आप सशक्त विपक्ष की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि वहां के युवाओं से पूछिए तो वो बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। वहां के महिलाओं से पूछिए, बच्चों से पूछिए तो कुपोषण के मामले में वो चित्त दिखाई दे रहे हैं। सर आज इसके बारे में कोई किसी ने चर्चा बात नहीं कही। जो आप कह रहे हैं बेरोजगारी की बात, शिक्षा की बात, हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम है गुजरात में, किसी भी शख्स ने ये नहीं कहा कि बेरोजगारी बेहतर, व्यवस्थाएं बेहतर हो रही है पहले से। मैंने कहा कि वो तो दो तस्वीरें कल से और आज से भी लगातार हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र में ये इस तरह की तस्वीरें बहुत खूबसूरती के साथ। सर हम पिछले 1.5 महीने से हैं, 1.5 महीने से गुजरात में हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उस तरह की हर्षवर्धन जी कुछ काउंटर कर रहे हैं। हर्षवर्धन लोकतंत्र में वो संजीव जी बोलने नहीं दे रहे। आपने कहा कि बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी खुद भी वहां बात नहीं कर रही है और वहां का गुजरात का मतदाता इतना जागरूक है कि अभी हम इसी रिपब्लिक की ही बहस में ही अभी सुन रहे थे कि वहां वोट डालने गए एक सज्जन ने बताया कि यहाँ 1.6% बेरोजगारी है और राजस्थान में 30% थोड़ा ज्यादा बता गए, 24% है। कितना अवेयर वोटर है, कितना ज्यादा अवेयर वोटर। इस जागरूक मतदाता को जब आप टीवी पर कहें कि बेरोजगारी नहीं बात हो रही है तो वो आपके ऊपर हंसेगा भी और भरोसा और कम हो जाएगा। हर्षवर्धन जी, हम तो चाहते हैं कि आप भी इस पे बात करें, क्या वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हैं? नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो गुजरात लगातार होकर आया हूँ, इस चुनाव में भी होकर आया। गुजरात में बेरोजगारी उनको लोग नहीं मिलते। एक बात संजीव जी ये है, आप ये सब बातें कहते हैं कि ये बात आप जनता तक पहुंचा क्यों नहीं पा रहे हैं? आप लोग एब्सेंट क्यों हैं? ये किस तरह की साइलेंट रणनीति आपने बनाई है कि आप लोग कहीं नजर ही नहीं आए? जब आप प्रचार करेंगे, आप बताएंगे कि हमें जरूरत है आपकी वोट की। और इस सब के बीच मृदुल आ रहे हैं, लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, इसलिए रोक रहा हूं आपको। उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन चल रहे हैं, नेताजी के बाद